ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं वरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वबाध्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्रतकर्ता के समस्त शत्रुओं का विनाश और भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेना चाहिए भगवान शिव के सम्मुख प्रदोष व्रत का, और भगवान शिव की यथाशक्ति पूजा के उपरांत संध्या काल को भगवान महादेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा के उपरांत गुरुवार त्रयोदशी व्रत की कथा और तदुपरांत भगवान महादेव की आरती उतारनी चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से मन की समस्त शुभकामनाएं पूरी होती हैं भगवान महादेव की कृपा से। तो आइए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने अपनी आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरुदेव तत्काल आकर कहने लगे, हे इंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम तो बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभो, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण थोड़ा पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी मां पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति और शास्त्रों के तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में ये सब तत्पर हैं। अरे मूर्ख, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू कभी ऐसे संतों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूं कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया
तो वह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्तुष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से इंद्र यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर तुम विजय प्राप्त कर सको। देवगुरु बृहस्पति के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरु प्रदोष व्रत का विधि विधान से पालन किया और राक्षसों का विनाश किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।